नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में धारा 24 यूपीआरसी एक्ट उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 क्या है, मेडबंदी क्या होती है, यदि आपका खेत कम है तो उसको कैसे, किसी ने अवैध कब्जा कर लिया आपके खेत पे तो कैसे उसे छुटाएं। ऐसा है, मान लीजिए आपका नंबर है कोई आपके ग्राम, मान लीजिए कोई भी ग्राम है, मान लीजिए ग्राम भोगपुर की भूमि है और ग्राम भोगपुर किसी तहसील में आता है, मान लीजिए दादरी तहसील में आता है और जिला गौतम बुद्ध नगर, परगना व तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर की भूमि है और आपने अपना खेत जाके नापा। ठीक है, मान लीजिए आपके जो खेत था ये था नक्शे में, आपने नक्शा निकाला, उसका सिदरा निकाला और आपके खेत का खसरा नंबर 122 था। जब आपने 122 को नापा तो आपका खेत कम बैठ रहा था। ठीक है, मान लीजिए 3 बीघे खेत था तो वो 2.5 बीघे ही बैठ रहा था। आधा बीघे जो खेत है वो डॉल तोड़कर या तो इस पड़ोसी ने या इस पड़ोसी ने या इस पड़ोसी ने या इसने 151 ने 150 ने या 148 ने वो घेर लिया है। पहले तो आपको सबसे पहले क्या निकलवाना है, उसका सिजरा निकलवाना है और मैप निकलवाना है। मैप निकलवा के ये देखिए आसपास के किस खेत में आपकी भूमि है, तो आप सभी को पार्टी बनाए, आसपास के खेतों को पार्टी बनाए इनको, और जो आपने आसपास के खेतों को आपको संभावना है क्या इन खेतों, इस खेत में मेरी भूमि हो सकती है, तो आप उसको मेन पार्टी बना लें। तो यही होता है, आपको जो दावा तैयार करना है उसमें सबसे पहले क्या कर, आप उसमें यदि सहखातेदार हो तो भी आप दावा पेश कर सकते हो। आप कह लो कि पूरा नहीं है मेरा, तब भी आप आसपास के खेतों को पड़ोसी बना के एज ए सहखातेदार, आप मान लीजिए 122 की जो भूमि है इसमें आपका कुछ अंश होता तो अभी आप सहखातेदार हो जाते। तो सबसे पहले जब आपको दावा तैयार करना है तो अपना जो एप्लीकेशन है माननीय उप जिलाधिकारी महोदय को देनी है। आप इसमें वादी बनना चाहते हो तो आपको अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपनी सारी चीज़ें एज ए आपको डिटेल में लिखनी है। फिर बनाम जो मुकदमा डलता है, ये जो भी खेत अपोजिट में है ये सारी पार्टी आपको उनको बनानी है, तो उनको सारी पार्टी आपको लेके चलनी होगी पार्टी। ठीक है, उसके बाद आपको अपने भूमि का अंश लिखना है कि मेरा 122 की भूमि में इतना अंश है, और फिर जो उसके बाद जो अगली लाइन है जो प्रतिवादियों का अंश लिखना है कि ये इसमें भूमि में हिस्सा है, इस प्रतिवादी का अलग अलग गाटे के सामने मेंशन करना है, नाम और दावा। मैं लिख के भी बताऊंगा एक आपको अगली वीडियो में। अभी आपको मैं नॉर्मली समझा रहा हूँ, जो नए एडवोकेट हैं या जो भी एप्लीकेशन देना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये इसका नाम विनाश है या विकास है, तो विकास का इस भूमि में 148 उसमें लिखना है कि विकास जो बनाम है वो इस गाटे का आदमी है। मान लीजिए इसमें महेश है तो ये इस गाटे का आदमी है, और जो भी है उसके सामने गाटा भी मेंशन आपको करना होता है। प्रतिवादियों का अंश लिखना है, वादी का अंश लिखना है, कितना है, कितनी भूमि है, और उसके सामने सारी चीज लिखनी है। मान लीजिए क्षेत्राधिकार में आती है, फीस लिखनी है, लगभग 1000 रुपये इसमें फीस जमा होती है। तो ये दावा पूरी डिटेल में तैयार आपको करना होता है। तो ये सारी चीजें मैं लिख के भी बताऊंगा, ठीक है, अगली वीडियो में। अभी के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन किस तरीके से देनी है, कैसे आपको दावा तैयार करना है, ये चीजें मैं लिख के भी बताऊंगा। दावा एक आप इसी पे एक वीडियो में जल्द से जल्द लेके आऊंगा, तो आप इसको अन्य खेतों से, अपनी भूमि से निकलवाते हैं। पटवारी जो भी सेक्टर होते हैं यहाँ पे 4 पॉइंट बनते हैं जब भी भूमि नपती है। मान ली यहाँ पॉइंट होगा, एक यहाँ पॉइंट होगा, सारे पॉइंटों को पटवारी नापेगा और नापने के बाद सबकी भूमि मशीन से, तो मशीन आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उससे नापेगा और आपके नंबर की भूमि को, मान लीजिए इस खेत में तो इसको पूरा करके देगा, इसमें तो इसमें पूरा करके आपकी भूमि को, उक्त भूमि को पूरा करके देना सरकार की भूमिका होती है। ठीक है, तो कोशिश करें कि मैं, यदि किसी को कोई परेशानी हो तो एडवोकेट राजेश शर्मा के नीचे मेंशन नंबर गिवन है, आप मुझसे बात कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से, और कोई भी समस्या हो तो उसका निदान पा सकते हैं।